ये दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमयी, तभी तो इस दुनिया को अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय कहा जाता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको लेकर हमेशा ही लोगों के मन में सवाल उठते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों को लेकर आ रहा एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ये एयरपोर्ट खतरनाक एयरपोर्ट था, क्योंकि हादसे की वजह एयरपोर्ट की खतरनाक हवाई पट्टी को बताया जा रहा है। साथ ही बारिश के कारण भी यह हादसा हुआ। आज जय भारत टीवी आपको ऐसे ही दुनिया के खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में बताने जा रहा है, जहां विमान को लैंड करना और टेक ऑफ करना पायलट के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। दुनिया के इन खतरनाक एयरपोर्ट्स को जानने से पहले अगर आपने जय भारत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प खबरें। टिकोटिन एयरपोर्ट होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा से 6 किलोमीटर दूर है एक ऐसा एयरपोर्ट जिसे टिकोटिन एयरपोर्ट कहा जाता है। और इस हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए पायलट को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये लैंडिंग होती है पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए यहाँ लैंडिंग करानी पड़ती है। तेज हवाओं और छोटी एयर स्ट्रिप की वजह से इस हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को उतारना काफी खतरनाक होता है। आपको बता दें कि साल 2009 तक इस हवाई पट्टी की लंबाई केवल 1863 मीटर थी। अंदाजा लगाइए पायलट कितनी परेशानी में इस छोटी पट्टी में हवाई जहाज को लैंड कराता होगा। लेकिन उसके बाद इसकी हवाई पट्टी को लंबा किया गया और इसे 300 मीटर और बढ़ा दिया गया। आपको बता दें टिकोटिन हवाई अड्डे की हवाई पट्टी 7000 फुट नीचे घाटी में बनाई गई है और इसीलिए ये एक चुनौती होती है किसी भी पायलट के लिए यहाँ पर एयरप्लेन को लैंड कराना। अब बात फ्रांस के एक ऐसे एयरपोर्ट की जिसे कोर्शवेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहा जाता है। कोर्शवेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रांस के बर्फीले इलाके में मौजूद है और यहाँ पायलट के लिए प्लेन उतारना किसी कड़े संघर्ष से कम नहीं, क्योंकि बर्फीले इलाके में मौजूद होने के चलते यहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है और हवाई पट्टी भी सिर्फ 525 मीटर लंबी है, जिसमें 18% रनवे ढलान पर है। अब आप अंदाजा लगाइए, बर्फीला इलाका 525 मीटर की छोटी हवाई पट्टी और ऊपर से 18% रनवे ढलान पर। ऐसे में यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब बात न्यूजीलैंड के वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन यहाँ भी पायलट के लिए एक कड़ी चुनौती होती है। हवाई अड्डे का रनवे सिर्फ 6351 फुट लंबा है और ये रनवे समुद्र के ऊपर खत्म होता है। ऐसे में यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग बड़ा मुश्किल काम है। अब बात हांगकांग के काई टक एयरपोर्ट की। काई टक एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो हर वक्त बिजी रहता है, लेकिन यहाँ प्लेन उड़ाना किसी नए पायलट के बस की बात नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक काफी भीड़ और आसपास ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जिसके चलते यहाँ प्लेन उतारने में बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ देखने के लिए भी लोगों की भारी भीड़ जुटी रहती है। अब बात नेपाल के एक ऐसे एयरपोर्ट की जिसे लुक्ला एयरपोर्ट कहा जाता है और इसे तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद छोटा एयरपोर्ट है और ये डो नेपाल के लुक्ला शहर में मौजूद है, लेकिन यहाँ पल पल बदलता मौसम और लगातार तेज चलती हवाएं पायलटों के लिए मुश्किल खड़ी करती हैं। लेकिन इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने के लिए पायलट का अनुभव ही काम आता है और इस छोटे से एयरपोर्ट पर कई पायलट दिन में लैंड होते हैं। अब बात सेंट मार्टिन में मौजूद प्रिंसेस जूलियन एयरपोर्ट की। इस एयरपोर्ट को सेंट मार्टिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये एयरपोर्ट कैरिबियन आइलैंड के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। इस एयरपोर्ट के करीब ही माहो बीच भी है, जहां पर लोग बीच पर घूमने कम और फ्लाइट्स की लैंडिंग देखने ज्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेन बहुत ही नीचे फ्लाई करता है जो बेहद खतरनाक होता है और यहाँ यही देखने के लिए लोग इसे आते हैं। यहाँ पर कई तस्वीरें भी वीडियो पर वायरल होती हैं, जिसमें लोग प्लेन के बेहद करीब खड़े रहते हैं और प्लेन उनके ऊपर से निकल जाता है। अब बात करते हैं भूटान में मौजूद पारो एयरपोर्ट की, और ये हिमालय में मौजूद सभी हवाई अड्डों में सबसे ज्यादा खतरनाक हवाई अड्डा माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि
कि सिर्फ 9 पायलट ही प्लेन लैंडिंग कराने में सफल हुए थे। ये बात 2009 तक की है। आपको बता दें, यहाँ का रनवे सिर्फ 6500 फुट लंबा है और 18,000 ऊंची चोटियों से घिरा हुआ है। पारो हवाई अड्डा हिमालय की खड़ी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ दुनिया का सबसे खतरनाक हवाई अड्डा है। इसीलिए यहाँ पायलट का अनुभव ही काम आता है, क्योंकि यहाँ किसी नए पायलट का विमान उड़ाना बस की बात नहीं है। अंटार्कटिका आइस एयरपोर्ट। जी हाँ, अंटार्कटिका, जिसे दुनिया का सबसे ठंडा इलाका कहा जाता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है और यहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं है, कोई पक्का रनवे नहीं है। सिर्फ बर्फ की लंबी लंबी पट्टियां दिखाई देती हैं, जिस पर बड़े बड़े प्लेन लैंड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा ब्लैक आइस का होता है, जिसके चलते लैंडिंग के समय प्लेन के फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो देखा आपने दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ हमेशा पायलट का अनुभव काम आता है और वो इन खतरनाक एयरपोर्ट्स पर भी अपने विमान को लैंड कराने में सफल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।